दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो अभी अभी मार्केट के अंदर आए हैं। पहला है टीवीएस iQube 3.1 किलोवाट और दूसरा है विडा VX2 प्लस। तो चलो इन दोनों स्कूटर्स को आज कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में से वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले अगर हम कीमत की बात करें तो टीवीएस iQube 3.1 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये। वहीं विडा VX2 का एक्स शोरूम प्राइस है 1,00,000 रुपये। और अगर आप कनेक्टिविटी पैक लेते हो तो उसके लिए आपको साल भर के 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। टीवीएस ने अपने इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को iQube 2.2 किलोवाट और iQube 3.5 किलोवाट के बीच में प्लेस करा है और इसकी प्राइसिंग भी उसी हिसाब से रखी है। वहीं अगर हम विडा VX2 प्लस के प्राइस की बात करें तो ये अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर के अंडर चल रहा है, इसलिए कम प्राइस में मिल रहा है। थोड़े टाइम के बाद इसका प्राइस लगभग टीवीएस iQube 3.1 किलोवाट के बराबर हो जाएगा। पर अगर हम अभी के प्राइस के हिसाब से देखें तो विडा VX2 प्लस एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन नज़र आ रहा है क्योंकि वो कम कीमत के ऊपर मिल रहा है। अगर हम बैटरी पैक की बात करें तो टीवीएस iQube के अंदर 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 123 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 90 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का समय लगेगा। वहीं विडा VX2 प्लस के अंदर दो रिमूवेबल बैटरी पैक्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.4 किलोवाट की है। इसकी IDC रेंज 142 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर से और इसे पोर्टेबल चार्जर से 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 4.25 घंटे का टाइम लगेगा। देखो बैटरी के यूज केस के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है। विडा VX2 प्लस के अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक्स हैं जबकि iQube के अंदर फिक्स बैटरी पैक है। तो अगर आपकी पार्किंग में चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए विडा VX2 एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। जबकि टीवीएस iQube के अंदर क्योंकि फिक्स बैटरी दी हुई है इसकी वजह से स्कूटर में बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो विडा VX2 प्लस के अंदर आपको 3 चार्जिंग ऑप्शंस मिलते हैं जो सबसे ज़्यादा हैं अभी तक मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं। इस स्कूटर की बैटरी को आप निकाल के भी कहीं भी ले आके चार्ज कर सकते हो। बैटरी को स्कूटर में लगा के ही पोर्टेबल चार्जर से चार्ज कर सकते हो और इससे आप एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से भी फास्ट चार्ज कर सकते हो। जबकि टीवीएस iQube के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसे चार्ज करने के लिए आपको पोर्टेबल चार्जिंग टाइम पर ही डिपेंड होना होगा। ध्यान रहे कि दोनों ही व्हीकल्स का 0 से 80% का पोर्टेबल चार्जिंग टाइम ऑलमोस्ट बराबर ही है। अब अगर हम बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे टीवीएस iQube थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्योंकि विडा VX2 प्लस के अंदर थोड़ा बड़ा बैटरी पैक आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी एक्चुअल रेंज भी थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर हम रेंज के हिसाब से देखें तो दोनों ही व्हीकल्स के अंदर रेंज के मामले में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन विडा VX2 प्लस रिमूवेबल बैटरी पैक की वजह से और फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन की वजह से यहाँ एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अगर हम मोटर की बात करें तो iQube के अंदर 4.4 किलोवाट की हब मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं विडा के अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.1 सेकंड का टाइम लगता है। बैटरी की तरह ही मोटर सेटअप के अंदर भी एक डिफरेंस है और मोटर कैपेसिटी के अंदर भी विडा के अंदर ज़्यादा बड़ी मोटर आ रही है। इसी वजह से एक्सेलरेशन के मामले में विडा आगे है iQube से। पर अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो यहाँ पे टीवीएस iQube बाजी मार जाता है। iQube ने लिमिटेड यूज केस वाली हब मोटर का यूज़ किया है, जिसकी वजह से खराब सड़कों पर भी इसे चलाने में थोड़े झटके महसूस होते हैं और हब मोटर की वजह से यहाँ एक्सेलरेशन में भी कमी आती है। जबकि विडा के अंदर साइड माउंटेड मोटर होने की वजह से थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी आता है और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी मिलती है। और यही वजह है कि अगर हम यहाँ मोटर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो विडा VX2 प्लस बाजी मार जाता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो iQube के अंदर 32 लीटर का बूट स्पेस है, जबकि विडा के अंदर 27.2 लीटर का बूट स्पेस है। यहाँ दोनों व्हीकल्स की बैटरी प्लेसिंग की वजह से बूट स्पेस के अंदर एक डिफरेंस है। विडा VX2 प्लस के अंदर दो रिमूवेबल बैटरी पैक्स हैं जो बूट स्पेस के पास ही लगे हुए हैं। इसकी वजह से इसका बूट स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि विडा ने पहले के मुकाबले अपने बूट स्पेस को थोड़ा इंप्रूव किया है। वहीं टीवीएस iQube के अंदर भी बैटरी बूट स्पेस के पास ही प्लेस्ड है, पर क्योंकि इसके अंदर फिक्स बैटरी पैक है इसलिए इसमें थोड़ा बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़े बड़े बूट स्पेस की वजह से टीवीएस iQube एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। टीवीएस iQube के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और रेयर में 12 इंच का हब व्हील है, ड्रम ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। जबकि विडा VX2 प्लस के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और रेयर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है और सिंगल साइड सस्पेंशन है। अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही व्हीकल्स के अंदर परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर कर रहे हैं और साथ ही हमें अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। बस एक छोटा डिफरेंस है सस्पेंशन सेटअप के अंदर। विडा के अंदर रेयर में
सिंगल साइड सस्पेंशन है, जबकि टीवीएस आई क्यूब के अंदर रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। तो टीवीएस आई क्यूब को आपको खराब सड़कों पे ज्यादा वेट के साथ चलाने टाइम भी ज्यादा अच्छा कंफर्ट फील होगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर होने की वजह से आई क्यूब एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। आई क्यूब के अंदर 5 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ थ्रू ऐप, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, पार्क असिस्ट और क्रैश और फॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं विडा के अंदर 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, GPS, रिमोट इमोबिलाइजेशन, पिंग माई स्कूटर और व्हीकल स्टैट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। देखो, दोनों ही व्हीकल्स में कम प्राइस होने की वजह से यहाँ पे टच डिस्प्ले नहीं आ रहा है। दोनों का ही डिस्प्ले अच्छे यूजर इंटरफेस के साथ आता है, लेकिन विडा में ये थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। और जहाँ तक बात रही फीचर्स की, तो दोनों के ही फीचर्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन आई क्यूब के अंदर कुछ सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा हैं जो काम के हैं। दोनों ही व्हीकल्स में डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में काफ़ी अच्छे हैं और धूप के अंदर भी यहाँ पे डिस्प्ले साफ नज़र आता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन थोड़े अच्छे सेफ्टी फीचर्स की वजह से आई क्यूब बाजी मार जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। आई क्यूब के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की मिलती है, और आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके बैटरी के ऊपर 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वहीं विडा VX2 प्लस के अंदर व्हीकल के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी है। ये स्टैंडर्ड वारंटी है, और आप 6,500 रुपये एक्स्ट्रा देके बैटरी के ऊपर 5 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। भाई, वारंटी के मामले में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। आई क्यूब के अंदर व्हीकल वारंटी 3 साल के लिए लिमिटेड मिल रही है, जबकि विडा के अंदर स्टैंडर्ड व्हीकल वारंटी 5 साल के लिए मिल रही है। लेकिन आई क्यूब के अंदर बैटरी के ऊपर एक स्टैंडर्ड वारंटी ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए मिल रही है। ध्यान रहे कि दोनों ही व्हीकल्स के अंदर बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर मिल रही है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी व्हीकल लेने का प्लान बना रहे हैं, तो मेरी सलाह ये है कि बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे महंगा और सबसे ज़रूरी पार्ट ही बैटरी होता है, तो यहाँ ज़्यादा किलोमीटर की वारंटी देने की वजह से आई क्यूब एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा वैगर के कंक्लूजन की। देखो, आप विडा VX2 प्लस लेते हो या फिर टीवीएस आई क्यूब 3.1 किलोवाट, ये दोनों ही व्हीकल्स फैमिली स्कूटर कैटेगरी के अंदर आते हैं, और ये व्हीकल उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें व्हीकल में एक्सट्रीम परफॉर्मेंस चाहिए, बल्कि ये व्हीकल उन लोगों के लिए है जिन्हें डेली अप डाउन ऑफिस करने में या फिर अपने लोकल सिटी कम्यूट के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए। तो अगर आप फैमिली के सभी लोगों को ध्यान में रख के इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हो, तो इन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इजी टू ऑपरेट व्हीकल्स हैं। देखो, अगर आई क्यूब यूजर्स की माने तो ये व्हीकल अच्छा लोड कैरी कर पाता है। तो अगर आपका काम ऐसा है कि आपको व्हीकल के ऊपर ज़्यादा लोड कैरी करना होता है, तो इसमें ड्यूअल सस्पेंशन सेटअप की वजह से आपकी राइड और ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। लेकिन अगर हम कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात करें, तो स्कूटर के अंदर कुछ चीज़ें आउटडेटेड लगती हैं, जैसे कि स्कूटर के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, और इस प्राइस के अंदर भी आपको हब मोटर का सेटअप मिल रहा है। लेकिन अगर आपको व्हीकल में ज़्यादा अच्छी रेंज एक्यूरेसी चाहिए और आपका काम पोर्टेबल चार्जिंग टाइम से चल जाएगा, तो आपके लिए आई क्यूब एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर आपकी डेली रनिंग थोड़ी ज़्यादा है और आपको फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत है, और आपकी पार्किंग के अंदर चार्जिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए विडा VX2 प्लस एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि स्कूटर की बैटरी को आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। बाकी मैं अपने पहले के वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ कि जिस प्राइस के अंदर अभी विडा VX2 प्लस आ रहा है, ये वाकई अच्छी डील है। लेकिन अगर आप फिर भी टीवीएस आई क्यूब लेने का प्लान बना चुके हो, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करके टीवीएस आई क्यूब 3.5 किलोवाट वेरिएंट ले सकते हो, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा रेंज मिल जाएगी। बाकी इन दोनों ही ब्रांड्स का सर्विस नेटवर्क अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन कुछ टीवीएस आई क्यूब के यूजर्स ने हमें कमेंट करके बताया था कि टीवीएस के हर सर्विस सेंटर के ऊपर टीवीएस आई क्यूब की सर्विस नहीं हो रही है। तो अगर आप आई क्यूब लेने का प्लान बना रहे हो, तो अपने पास के सर्विस सेंटर पर इसे ज़रूर कन्फर्म कर लेना। तो ये तो था आई क्यूब का विडा VX2 प्लस के साथ डिटेल कंपैरिजन। बाकी आप कौन सा स्कूटर लेना चाहोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।